नमस्कार। खबर भारत के खास प्रोग्राम जन चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आप इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, जहां प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद हमारे संवाददाता अपने जिलों में हो रही जन सुनवाई के प्रांगण में मौजूद है। बता दें कि मध्य प्रदेश जन सुनवाई योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लोगों को किसी भी तरह की होने वाली परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए की थी। राज्य के किसी नागरिक पर अत्याचार हो रहे हो या उन्हें कोई समस्या हो, उन लोगों को परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। राज्य के लोग अपनी शिकायत अपने अपने क्षेत्र की जन सुनवाई में रख सकते हैं। सरकार की जन सुनवाई को हम खबर भारत की जन चौपाल लगाकर सुनते हैं, जहां लोगों के दर्द को, उनकी परेशानियों को सीधा सुना जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। तो आज का सिलसिला शुरू करते हैं जन चौपाल में। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इंदौर की तरफ, जहां हमारे ब्यूरो हेड खबर भारत के ज़हीन गौरी खान हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज़हीन। और अब जन सुनवाई में मैं देख सकती हूँ आप कुछ लोगों के बीच पहले से ही मौजूद हैं, तो सिलसिला शुरू करते हैं। क्रांति प्रिय, निश्चित तौर पर जन चौपाल का कार्यक्रम अपन चला रहे हैं। इसी कड़ी में जो है आज अपनी समस्याओं को लेकर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं अलग अलग तरीके की जो समस्या लेकर आए हैं। कोई पारिवारिक विवाद की, कोई पति से प्रताड़ित की, कोई हॉस्पिटल में किसी के साथ में किसी तरीके की जो तकलीफ हुई है उसको लेकर, तमाम मामलों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। और सबसे पहले जो है हम आपको बड़ी बात बता दें, ये विकलांग है, देख सकते हैं। और यह विकलांग व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ में यहाँ पर आए हैं हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत करने। जानेंगे क्या है पूरा मामला, बताइए। सर, मेरी बच्ची का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने बोला था 33,000 रुपए मैं करूँगा। तो मेरा वो मस्से कटवाना था सर, तो मेरी छोरी की हड्डी काट दी इन्होंने। अब मैं इतना मोहताज हो चुका हूँ, मेरे कहने पैसों की गुंजाइश। कौन सा हॉस्पिटल का मामला है? लक्ष्मी मेमोरिया में भर्ती करा था मेरी बच्ची को। सुबह 5 बजे ऑपरेशन कर दिया था। जंजीर वाले चौराहे पे है दवाखाना। तो सर अब वो जब मैं उनके कहने डॉक्टर सिंगल के कहने जाता था मैं, तो बाद में मेरे से 400 रुपए एक बार फीस ली, 2200 रुपए की दवा गोली दी उन्होंने। शुरू टाइम मेरा वो 100 रुपए लिए, फिर कितने की 1300 की दी। तो हुआ क्या आपके साथ में? मेरे संग में नाइंसाफी, मेरी बच्ची के मतलब हड्डी काट दी, उसको मस्से काटना थे। तो मेरे कहने सब प्रूफ है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या शिकायत उन पे मतलब केस लगाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी बच्ची का अब जिंदगी खत्म हो गई। मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो मेरे कहना वीडियो भी है उनकी डॉक्टर की। उन्होंने बोला ये छोरी का ऑपरेशन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम याकूब खान है, 6/1 मुंबईपुरा रहता हूँ। देख सकते हैं क्रांति प्रिय जो है इनकी हॉस्पिटल की जो है शिकायत लेकर पहुंचे हैं, लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल की। बिल्कुल, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर मतलब अक्सर जो अभी हम देख रहे थे समस्याएं जमीन से जुड़ी हुई थी, अब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं। ये इंदौर का जो मामला अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जनसुनवाई में पहली बार इस स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला आया है। निश्चित तौर पर क्रांति प्रिय, जो पहला ही मामला होगा जो स्वास्थ्य विभाग में जो है डॉक्टर ने इनके साथ में जो है मत्स्य के लेकर गए थे और जो है बच्ची की नाक की हड्डी काट दी गई है, जिससे काफी परेशान है। और बड़ी बात यह है कि विकलांग है। अब देखते हैं शासन प्रशासन इनकी किस तरीके से सुनवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी क्रांति प्रिय। बिल्कुल। और कितने लोग वहां पर मौजूद हैं और किनसे आप चर्चा करना? ये हमारे साथ में वो लोग हैं एक और हमारे साथ जी कुछ आश्वस्त किया गया हो? नहीं, हमारे साथ में एक पीड़ित हैं जो अपनी बहू से प्रताड़ित हैं। वो उनकी पीड़ा हम जानेंगे। 3 साल से परेशान है, कई बार वो शिकायत कर चुके हैं, अभी तक जो है उनका कुछ निराकरण नहीं। सर, मैं गणपत राम चौधरी हूँ। मेरा बच्चा सांवरमल चौधरी है। उसके पुत्र अपना वाइफ है उसकी ममता चौधरी। उसने 2010 में शादी करी थी। उसके बाद में आकर के मतलब बच्चा हो गया 2015 में। 7 साल का बच्चा है। उसके बाद भी उसने 2019 में 18 में तो उसका पिताजी आया कि बच्ची को, 17 में पिताजी आया बच्ची को अलग कर दो। तो हमने अलग कर दिया। हमारे से 15 किलोमीटर दूर एक प्लेट लेके दे दिया कि उसकी किस्त मैं भर रहा हूँ, तुम कमाओ और खाओ, किस्त अपना मैं भर रहा हूँ। बेटा भी उसी का साथ रहता? हाँ, बेटा उसी के साथ में रहता था। फिर उसने 2018 में वहाँ से चली गई। 19 में जाकर के उसने केस लगा दिया दहेज प्रथा का। दहेज उसके पास में जो अभी वर्तमान में क्या परेशानी आप? वो भी बता रहा हूँ। उसके वो बर्तन जाके वहाँ दे दिए थे। उसके बाद में कोर्ट में केस चले गए। उसने बार बार अपने को परेशान कर रहा है। उसने दूसरी शादी कर ली एक दूसरे से। आपकी बहू ने दूसरी शादी कर? उस बहू ने दूसरी शादी कर ली। वो अपना इसका मनोज मंडीवाल बोल कर, पिता सागर मंडीवाल का लड़का है।
तो क्या आप समस्या है उससे आपको? उससे समस्या ये है, हमारा बच्चा है, एक पोता है, उसको पोता दिलवाए और हमारा गहना दिलवाए और उसका जो भी है अपना तलाक हम देने के लिए तैयार हैं उसको। तो भी है, आपने इसकी कहाँ शिकायत की और अभी तक क्या कार्रवाई? हम कनड़िया रोड में शिकायत करी है, बच्चा ने वो कनड़िया रोड पे लगाया FIR दर्ज करी है और मेरा दागिना का किया हुआ है लसोड़िया थाने में, वो दोनों जगह किए हुए हैं। और बच्चे ने ये क्रांतिप्रिय देख सकते हैं, ये भी एक अपनी जो बहू से प्रताड़ित होकर आए हैं और कई अन्य लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो अपनी ज़हीन, समस्या लेकर आई हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी, हम और जगह भी होकर आते हैं और लगातार आपसे हम जुड़े रहेंगे। मैं आपसे मुझे लगता है 2 मिनट का हम समय लेना चाहेंगे और ग्वालियर की तरफ बढ़ना चाहेंगे ज़हीन, क्योंकि ग्वालियर में हेमंत कुमार हमारे इंतजार कर रहे हैं और हेमंत भी जनसुनवाई में वहां जो लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं उन समस्याओं को बताना चाहेंगे। हेमंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जी हेमंत। नमस्कार मैडम, हर बार की तरह हम इस बार भी ग्वालियर जनसुनवाई में आए हैं और यहाँ में हमने आते ही देखा कि यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं जो अपनी समस्याएं सुनने के लिए, बताने के लिए हर बार की तरह आते हैं। और यहाँ पे हमने आते ही यहाँ पे फरियादी आए हुए हैं, हम जानते हैं उनसे कि किस तरह की समस्या को लेकर वो आए हुए हैं और क्या परेशानी रहती है। बताइए। परेशानी ससुराल वाले हमको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा झूठे आरोप लगा रहे हैं हमको। मारपीट भी करवा दी हमारे घर वालों की। मान लीजिए पूरा सामान, जेवर मेवर, पैसा मैसा सारा ले गए हैं पुलिस वालों के साथ। हाँ, तो फिर ये आपको कब से परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है? 3 साल से मेरे को परेशान किया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा तंग कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, माता जी है, छोटी छोटी बहनें हैं, 5 जी मान लीजिए, सब लोगों को तंग। ससुराल पक्ष द्वारा आपके पूरे परिवार के ऊपर मामला दर्ज कराया जा रहा है, प्रताड़ित मारपीट की जा रही है, इसकी वजह क्या है जिसकी वजह से आपके संग ये सब कुछ हुआ जा रहा है? सब कुछ नहीं, झूठा आरोप फंसा रहे हैं वो, ये मान लीजिए। ठीक ठीक। हाँ, वैसे ही। आपके साथ कौन कौन आया है यहाँ पे? हमारी माता जी हैं, चाचा जी हैं, मोहल्ले वाले हैं हमारे। जी, आप जिस तरह आपके बेटे बता रहे हैं कि आपको कितने समय से परेशान किया जा रहा है? 3 साल हो गए साहब। किस तरह से क्या परेशानी? न्यारी रहती है तो परेशान करती है। तेरा मैं और अपनी भाई बुला लिया, एक नेता बुला लिया, हम घर पे लड़ने, लड़का घर पे लड़नो, छोटी छोटी बच्ची की मारपीट करिए, पुलिस वाला हो, घर में घुस गए, पूरे जीवन ले गए। तो 3 साल से आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप अपने संबंधित थाने में गए, पुलिस को आपने रिपोर्ट नहीं बताई? हमारी सुनवाई नहीं हो रही, भगा देते हैं, सुनवाई जाते हैं, जाते थाने में तो भगा देते हैं। क्या बोलते हैं आपसे? जाओ पूरा रिपोर्ट लाना, रिपोर्ट नहीं लेती, उनकी रिपोर्ट ले लेते। तो क्यों ऐसा आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा उनके है? संग नेता है एक। कौन नेता है? कहाँ का क्षेत्र वाली बात है, नाम बताइए। सूबेदार नेता। कौन सा क्षेत्र है? किस क्षेत्र से आए आप लोग अभी? हम तो नाके से आए हैं। तो नाके के वहाँ पे अपने संबंधित क्षेत्र में पुलिस में आप कितनी बार जा चुके हैं वहाँ पे अपनी हम समस्या? तो अगर 2-3 बार गए थे। भाई साहब और बताइए किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जी भैया, परेशान कर रही, घर में तंग तो रख रही है। उसके आते हैं वो, बुआ आती है, बुआ लड़ाई कराई आती है, बुआ कहती है इसको रिपोर्ट आ तुझे कर। नहीं, ये एक पारिवारिक समस्या है जो हर घर में रहती है, लेकिन समस्या इस तरह गंभीर दिख रही है कि आप पूरा परिवार आज यहाँ एसपी कार्यालय में खड़े हुए हैं। मतलब मुख्य वजह ये है कि आपके क्षेत्र की जो पुलिस है, आपके जो नागा चंद्रमणि की पुलिस है, क्या उसने काम नहीं किया अभी तक? कुछ नहीं करवा रही, भगा देती है और कहती जाओ ऐसे भगो, ऐसे ले जाते हैं, बुरे करवा के भी। महिला थाना भी बना हुआ है परिवार परामर्श के लिए, महिला थाने में आप कभी कोशिश गए? आप वहाँ पे गए थे ना, तुमने भी कहीं जाओ, कार्रवाई नहीं हो रही, कहूंगी। ठीक। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक परिवार की समस्या है जिसके लिए एसपी ऑफिस आना पड़ा। जो पारिवारिक समस्या होती है उसके लिए महिला थाना हर जिले में बनाया जाता है और इसके साथ साथ अब हर थाना अंतर्गत ऊर्जा सेल भी अब बना दी गई है, जिसके द्वारा कि महिला थाने पर ज्यादा बोझ न पड़े और हर पारिवारिक समस्या हर थाने में संबंध में सुधारी जाए। बावजूद उसके भी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है। आश्चर्य होगा हेमंत, आप खुद भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। महिला थाने में भी सुनवाई नहीं होती है, महिला थाने में भी किस तरह से जी मैम, लोगों को परेशान किया जाता है, ये हम समय समय पर जब खबरें उठाते हैं, चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तब पता चलता है कि उनकी सुविधाओं के लिए जो केंद्र बने हुए हैं, जिसमें से एक महिला थाना जहां पर पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता है, वहां पर लोग उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते। खैर, ये एक बड़ा मसला है। हेमंत, मुझे लगता है मैं आपको यहाँ पर आपको भी रोकना चाहूंगी और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम नरसिंहपुर जिले की तरफ जाना चाहेंगे, जहाँ मनोज नौरिया बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। कब और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम हर जिले के संवाददाताओं से उनकी जनसुनवाई में हो रही समस्याएं लोगों की सुन सके, उठा सके उनकी बात को। जी मनोज, अप्स टू यू। जी, एक बार फिर हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जी कलेक्ट्रेट में और यहाँ पर नरसिंहपुर में जो है कि जैसे गाडाबारा आसपास की जो तहसील है, वहां पर जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो अपनी शिकायत लेकर नरसिंहपुर जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी के पास आती हैं और कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद और आशा रहती है कि अगर हम यहाँ नरसिंहपुर में कलेक्टर के पास अगर यहाँ पर शिकायत लेकर आएंगे तो हमारी समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा। पर देखने में आता है कि लगातार जो गाडाबारा और आसपास के जो
तहसील है वहां से लोग लगातार हर बार आ रहे हैं और उनकी जो समस्या है, उनकी समस्याओं का जो है अभी तक जो है निदान नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक महिला है तो आर्थिक सहायता की उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हुई है। उनके जो पति है 5 माह पूर्व खत्म हो गए, तो उनके 3 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा जो है वो विकलांग है और आज उनका जो जीवन यापन है वो काफी कठिन कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। हम जानेंगे, क्या नाम है आपका? मीराबाई मीराबाई चौधरी, जी। बरहेटा, ग्राम बरहेटा से। आज यहाँ पर आई थी जनसुनवाई में, क्या समस्या लेकर आई? हमारे हस्बैंड खत्म हो गए हैं, उसकी सहायता लेने के लिए आए हैं। हम खुद विकलांग हैं, कमर में दर्द है, कमर का ऑपरेशन हुआ है, हम उससे काम नहीं कर सकते, बनी मजूरी करते थे, हस्बैंड खत्म हो गए, अब हम भी नहीं कर पाते। एक लड़की हमारी विकलांग है और कुछ सुनाई नहीं हुई, हमें कुछ सहायता नहीं मिली ग्राम पंचायत से। जब आप वहाँ पे सरपंच या सचिव के पास जाते हैं सहायता के लिए तो क्या कहा जाता है? वे कहते हैं कि पंचायत से अब कुछ सहायता नहीं मिलेगी, आचार संहिता लगी थी जब हम गए थे। आज यहाँ पर आए हो कलेक्टर महोदय के पास, तो क्या आश्वासन मिला? अब उनने पूछा है कि तुम जाओ, आवेदन लगा दिया। पहली बार आए? पहली बार आए हैं। ये थी हमारे साथ मीराबाई जो आर्थिक सहायता के लिए जो है नरसिंहपुर कलेक्टर महोदय के पास आई हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो इनका जो परिवार है काफी आर्थिक तंगियों से जूझ रहा है, जो कलेक्टर महोदय है या जिला प्रशासन है उनकी सहायता करेगा और उनको आर्थिक सहायता जो है प्रदान करेगा। हमारे साथ एक व्यक्ति और है जो कुछ समय पहले जो है थोड़ी थोड़ी करके जो जमीन ली थी, आज जिनसे वो जमीन ली थी उनने अभी तक उनका जो है कब्जा नहीं छोड़ा है और इसी की शिकायत लेकर ये आए हुए हैं आज यहाँ पर। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सर। दिनेश, आज यहाँ पर आए हो, पहली बार आए हो? मैं यहाँ दूसरी बार आया। पहली बार आया था तो नाप मेरा हो गया था, तो नाप अधूरा छोड़ के आ गया उसका। अच्छा बोलता है कि सास की जमीन तुम ले लो, तो मैंने उनसे बोला कि आप लिख के दे दो कि ये सास की जमीन मैं ले लूं, बाद में कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो नाप छोड़ के आ गया, ना ही उनने ये जमीन नापी और अधूरी यानी कि 2.5 एकड़ जमीन 1.5 एकड़ में नाप के और आ गया और बोला कि आप कार्रवाई ऊपर मत करना। अब मैं ऊपर कार्रवाई करने के लिए आया हूँ, अब जो आ गया शिकायत नहीं करा तो संबंधित जो तहसील वहाँ पर पटवारी हैं, आरआई हैं, जिन्होंने आपकी जो नाप की है, जितनी जमीन थी उतनी कम नापी है, तो उनकी भी शिकायत की क्या जाती? नहीं, वो तो दूसरे 4 दिन बाद सस्पेंड हो गया था पटवारी। अच्छा, हाँ, गलत नाप किया था तो वो 4 दिन बाद सस्पेंड हो गया, रंगे हाथ पकड़ा गया था। और आरआई है जो वो बोलता है, अब उसके पास जाते हैं तो बोलता है कि जमीन तुम्हारी तुम्हें को मिलेगी। तो मैंने कहा तुम नाप क्यों बिलोर के आए हो? तो बोलता है राजनीति दबाव के कारण। किन से जमीन ली थी आपने? मैंने भगवत राजपूत। कहाँ के? ये मछुआरे के रहने वाले। तो जब उनके पास जाते हैं जिनसे जमीन ली थी, तो वो जमीन अब तक क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? वो अपन उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं आप नाप कराओ, मैं आपको जमीन दे दूंगा। और ये पटवारी जाते हैं तो उनको पैसे खिला के भगा देता है। ये नाटक चल रहा है। क्या नाम? मेरा नाम दिनेश कुशवाहा। ये थे हमारे साथ दिनेश कुशवाहा जो अपनी जमीन की समस्या लेकर आए थे। एक व्यक्ति और है जो गाडावाड़ा से आए हुए हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन्होंने काम किया था और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मजदूरी के पैसे मिलते हैं उनको वो मजदूरी के पैसे नहीं मिले। हमारे साथ एक गाडावाड़ा से आए हुए हैं। हाँ, मनोज उनसे ये जरूर पूछिएगा क्योंकि गाडावाड़ा में भी जन सुनवाई लगती है, तो क्या वहाँ उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? क्या वहाँ एसडीएम ने उनकी बात नहीं सुनी? क्या वहाँ कलेक्टर साहब तक इनकी आवाज नहीं पहुंची? ऐसा क्या रहा कि उनको नरसिंहपुर की तरफ आना पड़ गया? इसका कारण जरूर पूछिए। लगातार देखा जाता है, मैं कंटिन्यू जो है अपने जन चौपाल के माध्यम से नरसिंहपुर में जनसुनवाई अटेंड कर रहा हूँ और लोगों की समस्या सुन रहा हूँ। ज्यादातर देखा जाता है कि गाडावाड़ा जो क्षेत्र है वहीं से जो है जमीन और अन्य विषयों से लेकर वहाँ सबसे ज्यादा समस्या आती है। ऐसे में अगर वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ की जो एसडीएम है सृष्टि देशमुख जो है और इतनी गंभीरता से इनकी समस्या जो है वो सुन नहीं पाती, यहाँ पर समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती। इसी कारण जो है कि गाडावाड़ा जो से आदमी जो है वहां से निराश होते हुए नरसिंहपुर की ओर जो है कूच करते हैं। नरसिंहपुर जो कलेक्टर जो है रोहित सिंह जी उनके पास आते हैं कि उम्मीद के साथ कि जो है समस्या का समाधान होगा। लगातार देखा जाता है कि गाडावाड़ा में जो एसडीएम है वो अपने कार्य के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं है। इसी कारण से जो है लोग नरसिंहपुर की तरफ जो है रुख कर रहे हैं।
जी, मेरा नाम सुनील कुमार नौरिया है और हमारे घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला हुआ था, जिसमें हमको 1,20,000 रुपए जो मिलते थे वो मिल गए हैं, लेकिन जो मजदूरी के पैसे मिलते हैं 17-18 हजार रुपए, वो 1 रुपए भी नहीं मिला है। और लेकिन जो हमारे साथ में 6-7 टपरियां आई थी, उनको सबको मजदूरी का पैसा सिर्फ हमें को सिर्फ नहीं मिला है गाँव में, और वो सबको मिल गया था। हमने सरपंच और सचिव से भी बात करी, उन्होंने बोला है हमने हमारी तरफ से काम पूरा कर लिया है, फोटो दे दी है, हमारा काम हो गया, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और उसके बाद फिर मैं जनपद पंचायत साईखेड़ा भी गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा काम हमने कर दिया है, अब जो होगा वो ऊपर से होगा, पैसे ऊपर डलाते हैं, भाई हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो ये कहकर हम टाल दिया। सचिव भी गया हूँ, सब जाते ही रहते, और जनपद पंच 5 बार गया हूँ, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे अभी तक आपकी कोई बात हो पाई है? नहीं सर, वो ऐसे करके टाल देते हैं कि हाँ सर आपका काम हो रहा है, कि आज हो जाएगा, अगर 8 दिन में हो जाएगा, ऐसे कुछ कह के मेरे को। अच्छा, देखा जाता है कि ज्यादातर जो है प्रधानमंत्री आवास की जो लास्ट किस्त जो होती है, जो मजदूर होगी, वो आपके अकेले रुकी कि गांव में और भी जो लोग हैं? मेरी रुकी है और सभी की आ गई हैं। एक दो की हो तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मेरी तो 1 भी रुपया नहीं आया। सबका 2-2, 3-3 हजार रुपए करके आते हैं, लेकिन पहले से शुरू से सबके रुपए डलते थे, लेकिन हमारे शुरू से 1 भी रुपए नहीं डला है मजदूरी के। क्या कारण हो सकता है? जी, मेरा नाम सुनील कुमार नौरिया है, बढ़वानी ग्राम पंचायत, बढ़वानी देवरी ग्राम। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो नरसिंहपुर में जो नरसिंहपुर या अन्य भी जो लेहों ज्यादातर ये आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पैसे मिलते हैं, पहले की किस्त जो रहती है वो डाल देते हैं, दूसरी किस्त डाल देते, पर आखिर की जो मजदूरी की किस्त जो रहती है उसी में जो है सरपंच और सचिव जो रहते हैं, कहीं ना कहीं इसे बंदरबाद करते हुए जो राशि है अन्य व्यक्तियों के खातों में डलवा के कहीं ना कहीं ये राशि जो है वो हड़प लेते हैं, बंदरबाद कर देते हैं। बिल्कुल मनोज, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इंदौर में हमें और चर्चा करनी, फिर मैं आपके पास जल्दी ही लौटूंगी। फिलहाल हम जहीन गौरी जो हमारे ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं लगातार इंदौर से, वहाँ की जनसुनवाई इंदौर। क्रांतिप्रिय, हमारे साथ में ये महिलाएं कुछ जुड़ी हुई हैं और काफी समय से इंतजार कर रही है, इनकी पीड़ा सुनते हम, क्या है समस्या इनकी, बताइए। दूसरी शादी कर दी है, हाँ। परेशान कर रहे हैं, नई शादियां करते हैं, और अभी उन्होंने शादी की है, वो धंधा चलाती है, उसके साथ वो बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो आपने कब शादी की थी और क्या आपको उन्होंने किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया? मुझसे उन्होंने 12 साल पहले शादी की थी मुंबई में होकर, उसके बाद वो चले गए। 6 साल अच्छे रहे, फिर 3 साल से झगड़ा-झाटी चालू करके। कहाँ का शिकायत कर चुके हैं आप? सभी रोज ये एसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस और खजराना। क्या सुनवाई हुई आपकी, कौन आप कर? सुनवाई तो नफीसा मैडम ने इतना करा है कि हमको थाने में बुलाकर लिखा पढ़ी करा के सेकंड शादी कर ली तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो उसके साथ जाना चाहता है, छोड़ दिया। लेकिन आपको डिवोर्स दिया नहीं दिया? नहीं मैडम। देख सकते हैं क्रांतिप्रिय, डिवोर्स भी नहीं दिया और उसके बाद भी जो है इनके पति इनको छोड़ चुके हैं, और एक और जो महिला है वो भी इसी तरीके की समस्या लेकर आई। क्या मामला आपको बताइए, क्या हुआ आपको, क्या समस्या? हमारी सास ने हमारा गला पकड़ा था लड़ाई झगड़े में। हाँ। फिर हमने थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। हाँ। फिर उन्होंने केस वहाँ कोर्ट में भेज दिया। तो उसके बाद से उन्होंने हमसे 2 महीने बाद समझौता करा दिया। हाँ। हम सोचे पारिवारिक है। हाँ। तो हम उसमें बैठे रहे। फिर उनने क्या करा, उस समझौते के बाद हमारी तीनों जगह उज्जैन में, इंदौर में झूठी रिपोर्ट डाल दी सास ससुर ने। हमें कुछ भी नहीं पता, ना कोर्ट से हमें कुछ दिया। और फिर हमने जब थाने से निकलवाया तब हमें पता चला कि इनने हमसे समझौता करा के हमारे हाथ काट चुके हैं, और हमें इन्हें अभी क्या समस्या लेकर आए? अभी हमारे घर से निकलने की धमकी दे रहे, जान से मारने की धमकी, घर से भगा रहे हैं? घर से भगा रहे, चाकू चूड़ी दिखा रहे, बंदूक दिखा रहे, और लाखों की संपत्ति है, फिर भी हम लोग थाने से दर से मुहताज हो रहे हैं। हम दोनों मामले ये देख सकते हैं, ये भी इसी समस्या को लेकर अपने साथ में पारिवारिक समस्या लेकर आए हैं। हमारे साथ में एक महिला जो है काफी समय से रुकी है, उनका बड़ा आरोप है शासन प्रशासन पे और किसी पक्ष पे, बताइए क्या है मामला? मेरे बेटे को एक एसआई पुलिस वाले ने मालिक रेप केस में फंसाया है। कहता है मेरी नातन के साथ उसने रेप किया। मेरा बेटा रेप पर नहीं है, और वो एसआई है नार्को थाने का, उसका नाम है पन्नालाल चौहान, और यहाँ भोरकुआ थाने पर उसने कंप्लेंट डाली। 2 घंटे के अंदर सारा केस बनाया, मेरे बेटे को अंदर डाल दिया। हम सागर से आए हैं, हम लोग सागर से 8 दिन से भटक रहे हैं। भोरकुआ वाले सब कुछ कर दिए ये लोग, हम लोग कुछ पता है। कितनी उम्र है आपके बच्चे की? हमारे बच्चे की 21 साल है। अच्छा। और वो पढ़ने में इतना तेज है, उसके साथ इतना टैलेंट है मेरे बच्चे में, फिर भी इन लोगों ने ऐसा क्या पूरी उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। वो एक इंजीनियर
करना चाहता था, कहता था मैं मम्मी इंजीनियरिंग खुद सीखूंगा, क्या बोलते हैं उसको, ऐप चलाना सीखूंगा, हर गरीब की मदद क्या करूंगा। चाहती क्या है आप? मैं ये चाहती हूँ मेरा बेटा जिस दिन से उस लड़की ने कंप्लेंट डाला, मेरा बेटा उस दिन सागर में था, एग्जाम दे रहा था अपने, और इंदौर में था ही नहीं, तो उसने रेप कहाँ से कर दिया। बस मैं ये चाहती हूँ निष्पक्ष जांच क्या चाहिए। चाहते हैं आप? हम जांच चाहते कि इस बारे में निष्पक्ष जांच हो। यह देख सकते हैं माता जो अपने बच्चे के लिए किस तरीके से रोती भी नजर आ रही है यहाँ पर क्रांतिप्रिय। बिल्कुल, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर ये मुद्दा है। कहीं महिलाएं आरोप लगा रही हैं पुरुषों पर, और कहीं ये बिल्कुल ये जो मुद्दा हम देख पा रहे हैं, और थाने में वाकई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो जिस तरह से ये मुद्दों को, जिन मुद्दों को जल्दी खत्म किया जाना चाहिए, अगर उनमें भी देरी लग रही है, मैं अभी यही जब इनकी बात सुन रही थी तो दिमाग में यही सवाल उठ रहा था कि अगर कुछ साल और बीत गए तो वो बच्चा शायद कभी अपने भविष्य को संवार ही ना पाए, समय निकल जाएगा। उसकी तो बड़ी बात है, 21 साल का बच्चा है और वो एग्जाम दे रहा था, उसी दिन उसपे जो है यौन उत्पीड़न का आरोप लगवाया और बताया जा रहा है कि उसके जो दादा हैं वो किसी विभाग में पदस्थ है, उसी का जो है उनको लाभ मिला, और बच्चे को जो है उन्होंने जो है कई धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज करा दिया। उसकी माता कह रही सतना के रहने वाले और इंदौर में मुकदमा दर्ज कराया। काफी मतलब पीड़ा उनकी बयां करती हुई नजर आ रही है। एक और शख्स हमारे साथ में जुड़े हैं, जानेंगे क्या है उनकी पीड़ा, बताइए। सर मेरे साथ 420 हुई है, मैंने टाटा इस गाड़ी ली थी जिसमें मैंने 1,35,000 में भर चुका हूँ। उस व्यक्ति ने मेरे साथ 420 इस तरीके से करी, तो पैसा लेता गया और कंपनी में पैसा जमा नहीं करा, और कंपनी ने गाड़ी मेरी सीजिंग कर ली है। मैं बहुत परेशान हूँ। कंपनी गया था, कंपनी में फोरक्लोज का लेटर लिया, जिसमें वहाँ पर निकला है 4,000 का लेटर उन्होंने मुझे दिया है, जिसमें मैंने गाड़ी 3 लाख लिए थी और 1,34,000 तक अब तक मैं जमा करा चुका। क्या परेशानी है अब आपको, क्या चाह रहा है? परेशानी है कि मुझे या तो गाड़ी मिल जाए या मैंने जो पैसा भरा वो मुझे। अच्छा, क्या कह रहे हैं बैंक वाले और वो जिससे गाड़ी खरीदी? जिससे मैंने गाड़ी खरीदी है वो तो मुझे कह रहा है कि तेरी वजह से मेरी गाड़ी चले गई, तेरी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। आरोप आप ही पे लगा रहा। आरोप। क्या शिकायत की आज आपने? मैं यहाँ पर आया था पिछले मंगलवार शिकायत करने, तो यहाँ से मुझे एसपी ऑफिस का बोला था, एसपी ऑफिस गया, एसपी ऑफिस से मुझे कहा गया है कि ये मामला जो पुलिस के हस्तक्षेप में नहीं आता। देखिए क्रांतिप्रिय, जिस तरीके से जो इंदौर में सभी लोग अपनी समस्या लेकर आए हैं और एक विकलांग भी अपनी समस्या लेकर आए, बात की जाए तो परिवार कलेश की भी बातें आई है। और बड़ी बात यह है कि एक नाबालिग लड़की ने जो है उसके जो दादा है वो पुलिस या किसी अन्य विभाग में पदस्थ है, उसका लाभ लेते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया, जिससे उसकी माता रोती भी नजर आई। उनका कहना है कि बच्चा गिर रहा था और उसको जो है बंद करा दिया गया। क्रांति बिल्कुल ज़हीन, अब हम दूसरी तरफ भी बढ़ना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीन। वक्त मिलेगा क्योंकि कम समय होता है और हमें सब लोगों से बात करनी होती है। अगर वक्त लगेगा तो शायद हम एक बार फिर से और आपसे चर्चा करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए तो हम गाड़ावारा की तरफ रुख करेंगे। गाड़ावारा में विनोद चौक से हमारे संवाददाता हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। जी विनोद, बताइएगा। पहले तो मैं बताऊं कि मैं नरसिंहपुर जिला गाड़ावारा तहसील में जो जनसुनवाई कार्यक्रम होता है और खबर भारत की टीम एक बार फिर जन चौपाल के इस कार्यक्रम में फिर एक बार जनता के बीच में है। हम आपको बता दें आज गाड़ावारा तहसील में जनसुनवाई में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं 20-25 नागरिक जनसुनवाई के कार्यक्रम में ऊपर जो हाल होता है वहाँ पहुँच चुके, और मैं कुछ यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर जो नागरिक खड़े हैं उनके बीच में मैं अपने कैमरामैन साथी कैलाश रजक जी के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। बताएं दादा क्या समस्या है, जोर से बोलें। हमारी समस्या ये है साहब, जो 2 वर्ष हो गए हम चक्कर काटे नरसिंहपुर जबलपुर, और अभी तक हमारे आदेश मिल चुके जमीन के पट्टे मिलने के, और एसडीएम साहब तहसीलदार ने बार बार भटकारा कि अभी नहीं मिलती, अभी नहीं मिलती। कहाँ दे चुके हैं कागज आप? हमने साहब जबलपुर कमिश्नर साहब के कमिश्नर जी, जबलपुर कमिश्नर और जी जिला नरसिंहपुर, जिला कलेक्टर नरसिंहपुर और मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल शिवराज सिंह जी चौहान तक भी ये कागज पहुंचा चुके। आपके पक्ष में आर्डर आ गया है? आ गया सर। अच्छा, आपके पक्ष में आर्डर आ चुका है, लेकिन अभी भी इनका भेज है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। इनका कहना है कि कमिश्नर जबलपुर शिवराज सिंह चौहान तक से और जिला कलेक्टर तक से आर्डर इनके पक्ष में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से अभी तक इनकी जनसुनवाई पूरी नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे लिए पट्टे मिलना चाहिए, हमारी दिन समस्या है, पट्टे मिलना चाहिए। इनका सीधा आरोप है कि हम गाड़ावारा
की जो आगे की जो कार्रवाई है यहाँ के लिए रुके हुए हैं, जिससे हमारे पट्टे हमको मिल सके। इन्होंने आज जन चौपाल के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि कमिश्नर जबलपुर कलेक्टर रोहित सिंह जी और शिवराज सिंह चौहान जी के कहाँ से सही ये जो दस्तावेज है, यह दस्तावेज ये रखे हुए हैं, वहाँ से यह ऑर्डर ला चुके हैं। इनका सीधा आरोप है कि यहाँ से अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे बीच में समस्या है, यही समस्या जोर से बोले। हमको पट्टा मिलना चाहिए। की जमीन बड़े लोगों का कब्जा है उस पर, इसलिए तहसीलदार डरता है, पट्टा देने से इनकार करता है। अभी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलते? शिवराज से बड़े हैं देखा, कमिश्नर शिवराज सिंह चौहान से भी आपका हो चुका है, कमिश्नर ने दिया है, कर दिया। जिला कलेक्टर नरसिंहपुर ने दिया है। सीधा आरोप यहाँ पर है, ये आपके दस्तावेज आगे नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहा है, आपको आपका आदि मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। यह तो आपका आरोप है। हमको पट्टा मिलना चाहिए आपको। तो आप देख सकते हैं शिवराज सिंह जी चौहान तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य मंत्री है, बिल्कुल। और इनका सीधा आरोप है कि मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान। बिल्कुल 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा, हम जल्द लौटेंगे। फिलहाल ग्वालियर की तरफ जाना चाहेंगे और हेमंत कुमार से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी हेमंत। जी नमस्कार। जी मैम, हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का लगातार आना सिलसिला जारी है और यहाँ पे पुलिस अधीक्षक साहब से अपनी परेशानी लेके आते हैं और वहाँ पे लगातार अपनी समस्या रखते हैं। कुछ लोग मिलके आए हुए, हम जानते हैं उनसे कि किस तरह से उनकी मुलाकात हुई। क्या आप किस तरह से आए? मेरे बेटे को मारा है जी, किस पूरा मामला बताइए। आप लाइव चल रहे हैं, सर समस्या देख रहे हैं। फ्लिपकार्ट की डिलीवरी देता, डिलीवरी देने का पिकअप उठाने गया, पुराने जूते रख दिए, नए जूते अपने घर पे रख दिए। ठीक। इसके पीछे विवाद हो गया, उन्होंने लाठी और सरियों से मारा, दोनों हाथ फ्रैक्चर है। किसने मारा? ये नरेंद्र सिंह अमित गुर्जर ने। जी। नरेंद्र गुर्जर, अमित गुर्जर, उसके लड़का, उसके दो साथी और हैं, 5 लोगों ने मिलकर मारा है। कहाँ डिलीवरी करने के लिए गया था? कहाँ रहते? सिरोल रोड पे, सिरोल NS मोटर्स वाले। तो क्या आपके लड़के को पहले से परिचित थे ये लोग? अरे डिलीवरी है, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी कौन नहीं देता है? तो आपने पार्सल मंगाया तो आपके यहाँ पे दे दिया, कल रिटर्न कर रहे हो, दूसरे दिन तो वो पिकअप उठाने जा रहे हैं तो पुराने जूते रख दिया। गलत माल डिलीवर हो गया तो इसके ऊपर तो कंपनी को काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। कंपनी को फोटो दिया था, कंपनी ने कही कि ये जूते अपने नहीं है, इनको डिलीवरी नहीं लेना है, रिटर्न नहीं लेना है। तो उन्होंने सिर्फ वो जूते हड़पने के लिए आपके बेटे? अरे हड़पने के लिए नहीं, नए तो रख लिए आपके पास में, और पुराने यूज करे हुए डिब्बे पर पिकअप रिटर्न धोखाधड़ी ऊपर से गुंडागर्दी तो है, दोनों हाथ फ्रैक्चर कर दिए। कौन सा थाना अंतर्गत मामला? ये सिरोल थाने का अंदर है। आपने पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कछु नहीं, वो तो मिले भाई यहाँ सब के सब पैसा जो तुम खिला दो तो तुम्हारी में मिलेंगे। घटना है ये है 7 तारीख की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। मैयो बाप ही नहीं है, धनी धोरी ही नहीं है। कहाँ बच्चा आपका एडमिट है? अभी वो सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है परसों के दिन। कितनी उम्र है उसकी? क्या करता है? 25 साल की है, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी देता है। यहाँ पे आप पुलिस अधीक्षक साहब से मिले? क्या मिल के आए? उन्होंने ठीक है हम देख लेंगे, बस और क्या कह दिए। देख रहे हैं मैडम आप जिस तरीके से कि यहाँ पे कि 7 तारीख लगभग हो चुकी है, 7 तारीख की घटना है। क्या आपको लगता है कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या होना चाहिए? अरे सब भाई साहब मिले वहाँ नेता लोग हैं, पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, तो उसके बावजूद भी मामला कौन गरीब की कौन सुनता है? बताओ आप, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, कौन सुनता है गरीब? आप फिर भी SP ऑफिस आए, कुछ उम्मीद के साथ? अरे जो उम्मीद है अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे, CM पे भी करेंगे कार्रवाई, हम तो आगे कार्रवाई, तुम खिलाते रहो नीचे वालों को, खिलाओ। देख रहे हैं मैडम आप, एक आम जनता का गुस्सा हम दिखा पा रहे हैं आपको। इस बड़ा सवाल छोड़ा इन्होंने हम सबके बीच में कि वाकई कमजोर वर्ग कौन सुनता है गरीब की? मैडम इस तरह से ये जी मैम, आज 7 बीच में भी आई है हेमंत, अगर आपको ध्यान हो तो, कि इस तरह से डिलीवरी बॉय या जो भी सर्विस करता है, डिलीवर करता है सर्विस को, और अगर कोई चूक हो जाती कंपनी की तरफ से तो इस साइड से खड़ गया 2 मिनट आराम को मारना, ये कहाँ पीछे से उचित था? इधर साइड से खड़े। जी। बस मैडम मैं आपसे वही कहना चाहूंगा कि ये एक तरीके से ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं कंपनियों के साथ, ये लूटपाट के तरीके बढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआती तौर पे ही पुलिस अगर प्रशासन सख्त हो जाए तो इस तरह की बड़ी घटनाएं ना होंगी।
आप देखिए कि 7 तारीख से आज 18 तारीख को 10-11 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चे का इलाज चल रहा है वहाँ पे, वो लेटा हुआ है। अगर पुलिस प्रशासन काम नहीं करेगा तो इस तरह के लोगों को और भी उनको इस तरह करने की उनका उत्साह बढ़ेगा और वो इस तरह की घटनाएं और सामने आएंगी। बिल्कुल, और न बस जाने उन्होंने मैडम कितने वो लोगों वाली के साथ चीज है ऐसा कि किया होगा। ये तो हमारी जन चौपाल में ये मामला सामने आ गया कि इस तरह से डिलीवरी बॉय के साथ इस कदर मारपीट की गई कि वो ऑपरेशन तक पहुंच गया, ऑपरेशन थिएटर तक उसकी स्थिति पहुंच चुकी है। और पता नहीं ऐसे कितने केसेस और संबंधित थाना क्षेत्र मामले में एक छोटी कायमी भी नहीं काटी गई है जिस जी हेमंत। नहीं, छोटी कानून कटी है ना, ये है ना। जी जी। लेकिन उसके संग तो ये पूरा क्या उनकी गिरफ्तारी हुई अभी तक? कुछ नहीं हुआ है, ना गिरफ्तारी हुई ना कोई कुछ हुआ। मेडिकल के आधार पर मेडिकल अरे कुछ नहीं हुआ, ये सबरे कागज लेके तो घूम रहा हूँ। ये देखो, ये फ्रैक्चर, ये उसके दोनों हाथ। देखिए मैडम, अब तो हमारा सवालों का जवाब देना भी भारी पड़ रहा है सरकारी ऑफिस में कि अब किस तरीके से हम समझाएं इनको कि किस तरह से कार्रवाई हुई है। हम आपको दर्शकों को दिखाते हैं इस समय कि यहाँ पे ये जो जिसके साथ मारपीट हुई है वो यहाँ पे भर्ती है और इसका यहाँ पे इलाज चल रहा है। यहाँ पे इसकी पावती भी लगी है और यहाँ पे वो लगातार अपनी शिकायत बता भी रहे हैं और लगभग 7 तारीख से मामला चला हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारी इस खबर को सभी अधिकारी और ग्वालियर का प्रशासन देखे और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं अपने चैनल के द्वारा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने ये जो अंत में मुद्दा जो बताया है, वाकई उसकी तो जन सुनवाई मुझे लगता है बहुत जल्द होनी चाहिए। उस बच्चे की जान का मामला है और दूसरा मामला है कि इंसाफ मिलने का। अगर इनको इस वक्त इंसाफ नहीं मिला तो वो जो खुलेआम घूम रहे हैं, वो जो दबंग, वो शायद आने वाले समय में और भी इस तरह की हरकत करते रहेंगे लगातार। एक छोटे कर्मचारी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना वाकई सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए जन चौपाल में आप देख रहे थे कि किस तरह से हमने जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं को उठाया, बताया आपको कि किस तरह से लोग समस्या उठाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण हम बात जरूर आपको करना चाहेंगे, नरसिंहपुर से कुछ और खास समस्याएं हैं जो चलते चलते मनोज नोरिया से हमें जरूर मिलना चाहिए। हमारे संवाददाता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मनोज, आपके पास हम। जी मनोज। जी, गाडाबारा से एक परिवार जो है वो आया हुआ है। उनके जो परिवार में जो उनके भतीजे हैं, उन्होंने उनके घर पे कब्जा कर लिया है, जिससे कि काफी परिवार जो है काफी बहुत ज्यादा परेशान है। उनका जो घर गृहस्थी का जो सामान है उसी घर में रखा हुआ है। ये कुछ समय के लिए कहीं गए हुए थे, जिससे जो उनके जो भतीजे हैं उन्होंने जो है उसमें ताला डाल के अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इन्होंने हर जगह उसकी शिकायत की, जहाँ थाने में भी शिकायत की और लगातार जो है नरसिंहपुर जिला कलेक्ट्रेट भी आ रहे हैं, गाडाबारा भी, एसडीएम महोदय के पास भी ये लोग गए थे, पर अभी तक इनको जो है कोई भी प्रकार से न्याय नहीं मिला है। इनका जो पूरा परिवार है, जो वृद्ध महिला है और एक और महिला है, उनके हालांकि जो पति है वो अभी नहीं है, 2 बच्चे हैं, पूरा परिवार जो है रोड पर आ गया है। उनके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया। अब क्या नाम है आपका? किरण साहू। किरण, क्या हो गया है? वो हमारे घर पे हमारी सास के भतीजे ने कब्जा कर लिया है। अब वो मतलब घर खाली भी नहीं कर रहा और हमको खुद नहीं रहने दे रहा है। हम जब जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट की जाती है, परेशान किया जाता है और ताला डाल लेते हैं और फिर हमको आने की, अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है और हमारा पूरा गृहस्थी का पूरा सामान है और हम तो मतलब वही रहते थे। अब ये जो बताओ, जैसे तुम्हारे पास घर गृहस्थी का सामान भी नहीं है, आपके पास खुद का घर भी नहीं है, तो अब आपका जो जीवन है वो कैसे गुजर बसर हो रहा है? मैं किराए से रह रहे, नया सामान लिया सर, और मतलब हमने जहाँ भी अपील लगाई ना, उसने जाली पट्टा बनवा लिया है। तो मतलब वो 2 महीने का कब्जा देख के कहते उसी का कब्जा है। हमारे साथ माता जी भी है। माता जी, आपके घर पे कब्जा कर लिया है? हाँ, हमारे घर पे कब्जा करे, वो हमें मारपीट करते को 2-3 बार, हमें घर में नहीं घुसने दे रहो। ये मेरो है, मेरा मकान है, तुम्हारा कुछ नहीं है, मेरा है। और मेरे लात मारी अपन सामने घर के मकान के सामने खड़े नहीं हो, गाली गलौज बकत उसकी बहू ने वो। और मेरी बहू का सामान दाई देखो पेटी में रखो, तो पेटी तक को पता नहीं है। और हम गृहस्थी को अलग है, तो सामान पेपर भी तो बिल रखी है हमरे थ्रेसर में, इसलिए हमरे थ्रेसर रखी ट्रैक्टर की 1.5 लाख की, अब उसकी पर्ची भी रखी है। घर में कौन कौन है आपके? घर में हम रहेंगे, हमरे इनके ससुर रहेंगे, हमारे पति
और ये बहू है और नाती नतरा हमारी लड़की भी है, दमान है, उनके भी बच्चे हैं, बच्ची शादी वाली हो गई है, उनकी भी। अब हमारे खुद हम भटक रहे हैं, वो हमारे मकान में कब्जे करे। घर में जिम्मेदार व्यक्ति अगर कहा जाए कि जैसे आपके पति या आपके बालक कोई है? बालक नहीं, हमारा बालक था, शांत हो गया बालक। अच्छा। हाँ, बहू है हमारी, बच्चे हैं हमके नाती। अच्छा, घर में मतलब कोई, हाँ, जिम्मेदार कोई नहीं है, हम ही हैं, बस भटक रहे हैं। दादा भी सियाने, उनसे कुछ नहीं बनता। वहाँ पर जब एसडीएम है, वहाँ पर श्रेष्ठ जैन देशमुख जो है, वहाँ पर लगातार आप जा रही थी, केस आप चल रहा था, तो उसमें क्या कहते हैं, खारिज कर दिया हमारा। क्यों, कैसे खारिज हो गया? हमने आवेदन दिया, सब दिया, तो उसने वकील को अपने उसकी तरफ हमारे कोई आवेदन नहीं दिया मैडम का। वो क्या हमरे सुने में उनके हमरे गवाह दिए थे, हमारे सरपंच ने हमारे तरफ से उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। उन्हें दिन ने हमें पट्टी दिया था, पट्टा मकान का, तो मकान हमें बनाओ, तो उनने बयान दिए थे, तो मैंने पट्टा दिया उनको 1994 के पास आई हूँ, क्या उम्मीद से आई हूँ? उम्मीद से आए हैं, हमें सुनाई हो जाए और आपका घर आपको मिल जाए। हम बहुत परेशान, बहुत भटक रहे हैं, हम बहुत ही, इसलिए हम रोज दिन भर रोते हैं। मनोज नहीं देख पाएंगे हम सब, ये दृश्य नहीं देख पाएंगे। मत उनको आप परेशान करो। मुझे ये ताज्जुब हो रहा है, उन्होंने अपनी पीड़ा जब बताई, आपने एक बात पर गौर किया? देखिए वो अभी तक बता रही हैं, कितनी गहरी पीड़ा होगी उनको। उन्होंने ये तक बात कही थी कि गाली गलौज तो करता है, उनको लात तक मारी गई है, और वो बताते बताते अभी भी समस्याएं लगभग रोने वाली स्थिति में पहुंच चुकी थी। शायद हम कैमरा नहीं हटाते तो वो दृश्य हमें देखना पड़ता। इस तरह की समस्याएं जब आम लोगों का दिल पसीज जाता है, सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती इनकी तकलीफें? ये एक बड़ा सवाल है मनोज। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हमने पूरी कोशिश की कि हम लोगों की आवाज को यहाँ तक पहुंचा सके। अगर आप कुछ कहना चाहें अंत में कम शब्दों में मनोज। जी, देखते हैं कि लोग जो हैं, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगातार जो है वो लगाते रहते हैं, पर न्याय जो है सही में उनको बहुत, या तो न्याय मिलता है तो बहुत समय बाद मिलता है, या फिर न्याय जो है वो नहीं मिलता। इसी को लेकर हम आज जन सुनवाई को, जन चौपाल को बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज और तमाम संवाददाताओं का, जो इस मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी जन चौपाल में जन समस्याओं को लोगों का कम से कम हम आप तक पहुंचा सकते हैं। जन सुनवाई में जो चीजें हो रही हैं, जो नजरअंदाजी हो रही, वो सीधे हम आपको बताते कि किस तरह से लोग लगातार परेशान हैं। लेकिन अब ना हो निराश, क्योंकि खबर भारत है आपके साथ। फिलहाल के लिए जन चौपाल में आज इतना ही, जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।